हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर हादी हियर और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। इससे पहले आपने पढ़ा था कि अल्कीन्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है अल्केन से, और हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया था कि अल्कीन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है। आज आपको पढ़ाएंगे अल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शन करते हैं। तो अल्कीन्स 4 तरह के रिएक्शंस कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। 3 तरह के, सॉरी, ये जो 3 तरह के रिएक्शंस है, इनमें से हम सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे और एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट दे दे, रटा कम से कम हो, क्योंकि रटे से जो है काम आगे नहीं जाता। तो एडिशन रिएक्शंस जो है ये किस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, ये अभी आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो अल्कीन होते हैं, अल्कीन के अंदर, अच्छा याद है कि ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। ये जो अभी लेक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द पार्ट 1, राइट। हमें पता है कि अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड जो है ये आपका पाई बॉन्ड है और दूसरा जो है ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े टाइटली, वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं, बड़े लूजली। तो इसकी वजह से बाहर से इसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, आराम से इसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। अब बाहर से इस पर कौन अटैक करेगा? एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। लेट्स सपोज इस ए मैंने लिखा और इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ग्रुप के लिए पाई बॉन्ड पर अटैक करना बड़ा आसान होगा और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या नाम है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यूज करता हुआ इसमें से किसी एक एटम के ऊपर क्या करेगा? अपने आप को अटैच कर देगा, ठीक है। ऐसे अपने आप को अटैच कर देगा, किसको यूज करते हुए? इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये यहां पर अटैच होगा तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएंगे। अब इसने अपने को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। देखो ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में कोई भी एटम रिमूव नहीं हुआ है, बल्कि बाहर से डायरेक्ट एक एटम इसके अंदर ऐड हुआ, यहां पर जगह मौजूद था। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। और हाँ, अल्केन में और अल्कीन में तो बहुत सारे हमने फ़र्क देखे थे, उनमें से एक फ़र्क ये भी हमने आज देखा कि अल्केन के अंदर गुंजाइश नहीं था, बाहर से किसी एटम को ऐड करने की गुंजाइश नहीं था, पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन अल्कीन के अंदर बाहर से किसी एटम को ऐड करने की गुंजाइश है, बिकॉज पाई बॉन्ड अवेलेबल है। तो ये तरीक़ाकार आपने माइंड के अंदर रखना है। अब जो रिएक्शन बताऊं वो आपको ऐसे समझ आएंगे, वो तो रटा लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज पे रटा लगाने की जरूरत है, वो याद करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें अल्कीन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। इस पर आपने थोड़ा सा जान लगानी है। तो एडिशन रिएक्शंस में हम अल्कीन के अंदर, मतलब कोई भी अल्कीन आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिख सकता हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक अल्कीन है, लेट्स सपोज दिस इज 1। या तो सिर्फ ऐसा अल्कीन ले लेते हैं जिसमें सिर्फ 2 कार्बन हो, या फिर इस तरह भी अल्कीन ले सकते हैं जिसमें 3 कार्बन हो, ठीक है। 2 के बीच आप क्या करते थे? डबल बॉन्ड लिख लेते हैं। इसको साथ साथ बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। इसके लिए लिख लेते हैं CH3 और इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं CH2। इस पर पहले से है तो इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। जस्ट 1 हाइड्रोजन, ठीक है। जस्ट 1 हाइड्रोजन, तो बड़ा लिख लेते हैं, ये आ गया भाई CH, ओके।
अब आपको पता है कि ये एक अल्कीन है, जनरल नाम इसका है अल्कीन, और अगर पूरा देखा जाए तो ये है आपके पास 1 प्रोपीन भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसको अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा CH2, और इस तरफ भी आप लाएंगे क्या CH2। ये भी एक अल्कीन है और उसका पूरा अपना नाम जो है वो क्या है, इथीन है। तो मैंने यहाँ पे अपने के लिए लिखा क्या, इथीन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्रोपीन, या जस्ट सिंपली प्रोपीन। अब जस्ट बतौर एग्जांपल मैंने ये लिख लिया, आप कोई दूसरा अल्कीन लिख सकते हैं भाई, आप लकीर के फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी अल्कीन लिख सकते हैं। मैंने वहाँ पर प्रोपीन या तब 1 ब्यूटीन भी ले सकते हैं, राइट। लेकिन इससे आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि आप खुद ब खुद कर पाएंगे टेस्ट के लिए। तो क्या क्या ऐड हो सकता है, हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन हैलाइड HX, H2SO4, X2HOX। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस आपका ऐड हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन का पूरा शक्ल आपने इस तरह से लिखना है, H सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से आपने लिखना होगा। HX भी आप ऐड कर सकते हैं, X क्या हो सकता है, X हमारे पास कोई भी ग्रुप 7 का मेंबर हो सकता है, ये फ्लोरीन हो सकता है, ये हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास ब्रोमीन हो सकता है। तो HX में कोई भी हो सकता है। अब आप जब डबल बॉन्ड, एक तो अल्कीन में जब आप एडिशन रिएक्शन कराओगे तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पर ऐड करूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कहाँ सा, डबल बॉन्ड को ही आपने फोकस करना है। जो भी चीज़ इधर ऐड हो रहा है वो इसी डबल बॉन्ड के ऊपर ही ऐड होगा। उस चीज़ के 2 हिस्से होंगे जो ऐड हो रहा है, उसका पहला हिस्सा एक कार्बन पर आएगा, दूसरा हिस्सा दूसरे कार्बन पर आएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में से, हाइड्रोजन गैस में से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर आएगा। आपने ऐसा ही करना है। हाइड्रोजन के लिए आपको पहले से पता होगा 2 हाइड्रोजन, HX के लिए एक H होगा, दूसरा क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई होगा, और तीसरा क्या है H2SO4। H2SO4 यहाँ पर कौन कौन सा हिसाब लिखना है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, और आपको SO4H आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आपका H2SO4 है, राइट। इसमें से अपने ये देखना है कि कौन सा हिस्सा जो है वो जाएगा अल्कीन के साथ, और कौन सा हिस्सा चला जाएगा एक कार्बन पर, कौन सा हिस्सा जाएगा दूसरे कार्बन पर, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन सा हिस्सा जाएगा। अच्छा, एंड देन वी हैव X2 को पूरा का पूरा लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप X के दरमियान एक X दूसरा बॉन्ड लिखेंगे। अब ये क्या हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, यानी गैस की शक्ल में हो सकता है। और फिर हमारे पास क्या है HOX, इसमें X फिर से क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जहां आपको X नजर आ जाए वो X क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई भी हो सकता है। तो अब आपने करना कि जो भी ऐड हो रहा है उसके 2 हिस्से बनाने हैं। जैसे कि अगर आप HOX डाल रहे हैं तो HO जो है आपका एक हिस्सा होगा, X आपका दूसरा हिस्सा होगा। हैलोजन में 2 X होंगे, वो दोनों पहले से क्लियर होंगे। H2SO4 में SO3H होगा, ठीक है, SO3H, SO4। इसका पूरा का पूरा शक्ल हम लोग मजीद इस तरह से लिखते हैं। H2SO4 का पूरा शक्ल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा इस तरह से डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक H आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक H आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक H आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया H2SO4। हम आगे जाकर इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, इथीन है हमारे पास, हम लोग यहाँ से स्टार्ट हाइड्रोजन ऐड करेंगे। एक और चीज़ भी अपने याद रखने, वन मोर थिंग, और आपने देख लिया कि हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। इसमें और किस चीज़ की ज़रूरत होगी उस पर थोड़ा सा आपको
देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाज़ रिएक्शन जब आप ऐड करते हैं वहाँ पर कोई कैटलिस्ट आप यूज़ करते हैं या कोई हीट आप यूज़ करते हैं, उसको मेंशन करना लाजमी है। तो यहाँ पर जब जैसे आप हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने एक कैटलिस्ट यूज़ करना है, और उस कैटलिस्ट का हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है निकल, ठीक है, Ni, खासकर रेनी निकल के नाम से, बड़ा स्पेशल किस्म का कैटलिस्ट है निकल। ये अपने नोट करना है, जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो निकल यूज करना होगा। और यहाँ से लेकर 2 से लेकर 3 एटीएम का प्रेशर भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। तो हाइड्रोजन को ऐड करते वक्त ये जंजाल भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। इसके बाद जब आप आओगे तो यहाँ पर X2 की जब बारी आएगी, X2 की बारी आएगी तो आप इसको क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में ये रिएक्शन करना होगा, आपने ज़रूर ये मेंशन करना होगा। जबकि HOX के दौरान यहाँ पर हमारे पास X2 को हम लोग वाटर के साथ ऐड करते हैं, तब जाकर आपके पास HOX बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, किस चीज़ को ऐड कर दूँ, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, H2 मैंने ऐड किया, तो आगे जाकर क्या बनेगा, अब आगे जाकर बनेगा क्या, निकल। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर यहाँ पर लिखना है, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास है। तो बनेगा क्या, बनेगा हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये हो जाएगा CC पहले से, ठीक है, CC हमारे पास आएगा पहले से, और अब ये बनेगा H2, और ये तो पहले से था H2। अब इन दोनों के ऊपर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, तो ये जगह CH3, आप उसको CH3 भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या बना, एक अल्केन बना, यानी अल्कीन कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में, अल्केन में। ईथीन कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में, ईथेन में। साथ आप ये करते जाएंगे, आप लोग इसको खुद कर सकते हैं घर पर, ठीक है। प्रोपेन में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, एक इधर आ जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। वो प्रोपेन था, वो प्रोपीन था, अब बनेगा तो प्रोपीन बन जाएगा, ये आपने खुद करना है। तो अब आपसे जल्दी होता जाएगा, ठीक है। HX डाल करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ HX। अगर मैं उसको HX के साथ ऐड कर दूँ, HX क्या क्या हो सकता है, X क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल में HBr लिख लेता हूँ। इसका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, H है, दूसरा हिस्सा क्या है, ब्रोमीन है। ये 2 हिस्से इसके अब आएंगे, ठीक है। जो मॉलिक्यूल पहले से पोलराइज है, ठीक है, HBr, H+Br-। इसमें क्या होगा, देखिए आपको क्या लगता है कि सबसे पहले ब्रोमीन के लिए अटैक के लिए जगह होगा या हाइड्रोजन के लिए, तो अब जाहिर है आप ये कहो कि H के लिए अटैक के लिए जगह होगा, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा था कि जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वो पाई बॉन्ड पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, सबसे पहले कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इस पाई बॉन्ड को यूज करते हुए। तो इस पाई बॉन्ड को यूज करते हुए हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी H2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये जो पाई बॉन्ड है, वो जो एक पाई बॉन्ड था उस पर कौन आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये कार्बन तो खैर अभी भी 2 3 4 है, लेकिन ये कार्बन की वैलेंसी कम होगी, 2 और 1 3, तो इस कार्बन पर फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो ब्रोमीन है आपका, ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन अब इस कार्बन पर अटैक करके, यानी यहाँ पर, क्योंकि ब्रोमीन पर माइनस चार्ज है तो ब्रोमीन फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अब आप देख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या है, 1 ब्रोमो ईथेन, राइट, 1 ब्रोमो ईथेन, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जब नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो फिर वो किस तरह से आएगा, उसके लिए एक रूल है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, मार्कोनिकॉफ्स रूल, वो भी मैं आपके साथ शेयर भी किया, वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो फिर इसके अंदर प्लस माइनस कैसे ऐड होंगे। बहरहाल ये बहुत ईजी था, यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि अल्कीन है, आपके पास HBr कैसे ऐड करेंगे, पॉजिटिव पार्ट को एक कार्बन पे लगाएंगे और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर आएगा उस पर नेगेटिव ब्रोमीन आएगा। मैंने HBr का एग्जांपल दे दिया, आप अभी जाकर HCl का एग्जांपल दे दो कि HCl से क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी से हम लोग मजीद आगे मूव करते जाएंगे। अगर मैं HBr की जगह अब कोई दूसरा यूज करूं, H2SO4, तो H2SO4 की जगह क्या आएगा, ये हम लोग लिख देते हैं
OH, और यहां पर क्या था, ऐसा स्ट्रक्चर था ना, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई चीज ऐड होगा, वो किस तरह ऐड होगा, इसके अंदर हमारे पास पहले से वही अल्कीन हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आ जाएगा आपका। अब यहां पर कौन कौन आएगा, ये पर H हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, और यहां पर हम अटैच कर देते हैं किस चीज को, SO3H, ये है। अब देखिए इस पूरे H2SO4 में ये जो हाइड्रोजन है, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन एज अ प्लस की शक्ल में अटैक करेगा, रिमेनिंग सारा जो SO3H है, ये सारा का सारा जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कार्बन पर आ जाएगा। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आप कह सकते हैं, इथाइल, ठीक है। या अल्काइल भी आप कह सकते हैं अगर आपके पास नाम प्रॉपर नेम नहीं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। मजीद अगर अब इसी चीज को अगर दोबारा आप वाटर के अंदर ऐड करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आ ही गया, ठीक है। मैं इसको अब ऐड कर लेता हूं, CH2 अच्छा मैं CH3 कर लेता हूं, सॉरी, अब CH3 CH2 OSO3H। अगर आप इसको पानी के अंदर बॉयल कर लेते हैं तो क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगा अल्कोहल, CH3 CH2OH बनेगा अल्कोहल, और ये SO3H दोबारा से क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, क्योंकि जो वाटर है, वाटर के अंदर H है और OH है। यहां से ये जो H है, ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर OH बनाएगा, बाकी जो OH है वो सारा का सारा इस SO3H के साथ मिलके क्या बनाएगा, दोबारा से H2SO4 बनाएगा। तो आप लोगों को अल्कोहल मिल सकता है अल्कीन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करने से। अब और हम लोग आगे जाएंगे, आपने सिर्फ ये देखना है H2SO4 में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, मैंने बता दिया, ठीक है। ये सिर्फ ये एक H जो है ये पाई बॉन्ड पे ले जाएगा, बाकी सारा का सारा जो है वो इस कार्बन पर अपने आप को क्या करेगा, अटैच कर देगा, और ये आपके पास कंपाउंड बनेगा। फर्दर अगर आप इसको वाटर के अंदर बॉयल कर दिया तो वही चीज आपको अल्कोहल देगा और H2SO4 फिर से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों ने कर दिया। अब फिर से वही पड़ा हुआ है, वो अल्कीन पड़ा हुआ है हमारे पास। अब इसमें अंदर क्या ऐड करेंगे, X2, हेलोजन X करते हैं, ठीक है। अब X2 को आप लोग किस तरह से, इस तरह X सिंगल बॉन्ड X भी लिख सकते हैं, लेकिन X तो कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, तो हम लोग उसको ब्रोमीन लिखते हैं। लेट्स सपोज Br सिंगल बॉन्ड Br, ये गैस की शक्ल में, ठीक है, गैस की शक्ल में है ब्रोमीन। अब आपने डिसाइड करना है तो बहुत इजी है कि एक जो है वो एक कार्बन पर जाएगा, दूसरे कार्बन पर जाएगा, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन ही पर जाएगा। अब आपने ये मैंने आपको ये बताना है कि ये अल्कीन जब भी इसके करीब आता है, ये ब्रोमीन के करीब जब आएगा, ब्रोमीन तो अभी तो इस पर चार्ज नहीं है, लेकिन इसको पोलराइज कर देगा, खुद पहले से चार्ज नहीं था लेकिन अब इस पे चार्ज आएगा। इसमें से कोई एक ब्रोमीन जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले जाएंगे, दूसरी तरफ कम चले जाएंगे, तो ऐसे रिजल्ट एक ब्रोमीन नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने डिसाइड करना है कहाँ पर जाएगा। यस, पक्की बात है, एक ब्रोमीन कार्बन पर आ जाएगा, ठीक है, और इस पाई बॉन्ड को यूज करते हुए फिर दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके साथ दूसरा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, सिंपली। तो आगे जाकर मैंने करना क्या है, फिर से मैंने लिखना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, वो जो एक पाई बॉन्ड है उसके नतीजे में एक ब्रोमीन आ जाएगा और दूसरा ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो एक ब्रोमीन अटैक करेगा, अपने आप को अटैच करेगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर दूसरा ब्रोमीन फिर बाद में अटैच हो जाएगा और आपके पास इस तरह से
विसिनल डाइहैलाइड के नाम से। जब दो साथ साथ कार्बन पर ब्रोमीन आ जाए, दिस इज कॉल्ड डाइहैलाइड भी आप इसको बोलते हैं, अल्काइल डाइहैलाइड भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, विसिनल डाइहैलाइड भी आप इसको कह सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड भी आप इसको कह सकते हैं। विसिनल, जब दो साथ साथ कार्बन पर दो हैलोजन आ जाए, इसका विसिनल डाइहैलाइड। और आपने ये भी करके दिखाया। अब आप इसको अटैच कर सकते हैं किसी दूसरे अल्कीन पर भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने तो इथीन का एग्जांपल दिया था। आप प्रोपीन उठाओ, प्रोपीन पर सेम रिएक्शन करके चेक करो कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। देन वी हैव, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या है, HOX है। इसके लिए हम क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल हमारे पास एक अल्कीन है। इसके लिए हम सबसे पहले, HOX खुद बनता नहीं है, इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, वही X आपने लेना है। इस बार आपने X को किस में ऐड करना है, पानी के अंदर आपने X को ऐड करना है, हैलोजन को। तो आपके पास क्या बनेगा, HOX बनेगा, HOX बनेगा और HX अलग से बनेगा। यानी अगर आपके पास ब्रोमीन है, आप उसको H2O के साथ ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, HOX HOBr ये आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा HBr, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये जो HOBr है ये हम लोग आके ले आएंगे, रिएक्ट करेंगे, दैट इज योर हाइपोहैलस एसिड, ठीक है, हाइपोहैलस एसिड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कैसे ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे कैसे, HOBr। आपने ये देखना है कि ये HO एक ग्रुप है और Br दूसरा ग्रुप है। इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन पर इनमें से कोई एक कार्बन पर आप भेज देंगे OH को दूसरे कार्बन पर, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक एज अ पॉजिटिवली चार्ज एटम पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, दूसरा फिर दूसरे कार्बन पर आएगा। तो खुद ही डिसाइड करें क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, राइट। वो पाई बॉन्ड को तो अपने सिंगल बॉन्ड बनाना ही है, वाइन। अब इसमें इधर आप OH ऐड कर दें, राइट, इधर आप OH ऐड कर दिए, अभी इधर आप ब्रोमीन ऐड कर दे और यहाँ पर क्या कर दे, OH ऐड कर दे। ये OH बाद में दूसरे कार्बन पर आ जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक हेलो अल्कोहल है। यानी हेलो अल्कोहल क्या है, अल्काइल तो पहले से मौजूद है हमारे पास, ये तो है अल्काइल हेलो अल्कोहल, हेलो क्योंकि इसमें हेलोजन है और दूसरा चूंकि OH है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्कोहल। सो अल्काइल हेलो अल्कोहल, या फिर इसको इस केस में हेलो हाइड्रीन भी आप इसको कह सकते हैं, हेलो हाइड्रीन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये कितना आसान था एडिशन रिएक्शंस में। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे और वो किस अंदाज से, किस तरीके से। अब आपको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखना है कौन अटैक कर रहा है, उसका कौन सा हिस्सा कहाँ पे जाएगा, कौन सा हिस्सा कहाँ पे जाएगा। इसके साथ ही एडिशन रिएक्शन खत्म हो गए। नेक्स्ट पार्ट में आपको ऑक्सीडेशन एंड पॉलिमरेशन बता देंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको भी देखना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।